नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। कल जिस तरीके से लोकसभा 2024 के नतीजे आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं और ये जो चुनाव है बहुत ही ज़्यादा इस बात का दिलचस्प रहा है क्योंकि जितने भी अलग अलग तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने जश्न में मशगूल हो गई हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी के मेन लीडर्स जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बात का जश्न मना रही है कि जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया था कि इस बार मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार, तो ये जो उनका नारा था वो तो हकीकत में तब्दील हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया था कि इस बार भी 400 पार, लेकिन अब ये जो नारा है वो हकीकत में बदल नहीं पाया। तो इस बात का तो जश्न भारतीय जनता पार्टी जरूर मना रही है कि इस बार फिर से उनकी पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई है, एक बार फिर से केंद्र में उनकी सरकार होगी। तो इस बात का केवल और केवल जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी कि इस बार उनकी सत्ता दोबारा हाथ लग गई है। वहीं अगर हम बात करें हैं विपक्ष की, तो विपक्ष इस वजह से खुश है कि इस बार जो है उन्होंने 100 को पार कर लिया है। जिस तरीके से कांग्रेस के लिए कहा गया था कि इस बार 100 सीटें भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो उन्होंने इन सारी बातों को करारा जवाब दिया है और इस बार जो है 100 से ज्यादा पार करके उन्होंने सीटें जो हासिल की है उसको लेकर वो जश्न में काफी ज्यादा मशगूल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में देख लीजिए जिस तरीके से जश्न मनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी जिस तरीके से जीत का जश्न मनाया गया। इसके अलावा बात करें अन्य पार्टी की तो आरजेडी और समाजवादी पार्टी इस वजह से खुश है कि इस बार उनको बैकअप सपोर्ट मिला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया, भारतीय जनता पार्टी को जिस बार वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा, इस बार समाजवादी पार्टी को इस जनता के फैसले से ऐसा लग रहा है कि दोबारा से जनता का उनको साथ मिल चुका है, दोबारा से वो पावर में आ गए हैं। इसके अलावा बात करें टीएमसी की, ममता बनर्जी की जो पार्टी है उन्हें इस बात का पूरा आश्वासन मिल गया है कि जिस जाते जाते उनकी सरकार बची है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये खौफ जरूर था, ये डर जरूर था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है परफॉर्म कर रही थी पश्चिम बंगाल में, तो अब जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो टीएमसी के लिए संतोषजनक है क्योंकि उनको इस बात का आश्वासन जरूर मिल चुका है कि उनकी जो पार्टी है वो गिरते गिरते बच गई है। वहीं बात करें जनता की, तो जनता इस बार की खुशी मना रही है कि वो जिस पार्टी को चाहते थे, वो जिस नेता को चाहते थे, वो उनके राज्य में आ चुकी है, वो पार्टी जो है वो जीत गई है। बीजेपी सपोर्टर्स की बात कर ले तो कह सकते हैं कि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार बन ही चुकी है, जिससे जो लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये खुशी की बात है। लेकिन अन्य अगर हम बात करें जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनता ने समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए प्रेम दिखाया है, तो वहां पर भी जो जीत है वो इस बात को साफ दर्ज कर रही है कि इस बार जो है जनता जो थी वो इंडिया गठबंधन के साथ थी, जिस वजह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते साथे भी बीजेपी को वहां हार का चेहरा देखना पड़ा। अयोध्या की बात कर लें क्योंकि ये सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज थी कि अयोध्या में, जिस अयोध्या में हमने जनवरी में देखा था कि लाखों करोड़ों लोगों का जमावड़ा लगा था, बीजेपी सरकार के होते साथे वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई रामलला की, तो वहां पर पूरा कॉन्फिडेंस था पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि इस बार उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ही आने वाली है। जिस तरीके से रवि किशन भी बहुत बार कहते हुए दिखे कि यूपी में कावा, यूपी में भाजपा, तो ये जो सारी चीजें थी वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस जाहिर कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का साथ जो है वो जनता जरूर देगी। इसके अलावा बात करें इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि हमेशा से जब भी इलेक्शन कमीशन पे बात आती है तो सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है, जब भी नतीजे आते हैं कहा जाता है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, ईवीएम में कहीं ना कहीं घपलेबाजी की गई है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट ज़्यादा मिले हैं। कहा जाता था कि जनता जो है वो तो अन्य पार्टी को वोट देकर आती है, लेकिन जो वोट है वो सीधा का सीधा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत जाती है। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं, कांटे की टक्कर हुई है इंडिया अलायंस के बीच में और एनडीए के बीच में, इस बात को साफ कर दिया है क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि अब ठीक है भैया, अब जो है हम पे उंगलियां नहीं उठ रही है, क्योंकि आखिर में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया जाता था, ईवीएम को ठहराया जाता था जिम्मेदार, अब जो है इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम पर कोई भी सवाल नहीं खड़े किए गए हैं। और इसी तरीके से अब जो निष्कर्ष इसका निकल कर आता है वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्लोगन दिया गया था, एक नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास
विकास। तो इस पूरे ब्यौरे को देख के तो यही लग रहा है कि ये जो नारा था वो अब सच साबित हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो तमाम तबके जो है, तमाम पार्टियां जो है, चाहे वो जनता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो पार्टियां हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सब अपने अपने पाले में खुश नजर आ रही हैं। इसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। आपको इस बारे में क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी हो, इसके बारे में भी आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।